ये मेकअप सीखूंगी मैं अभी, ऐसे बड़े बड़े होठ, फुल ग्लैमर, इंडस्ट्री, ब्यूटी, राखी सावंत, जीसस गॉड, आमेन। चलो लेट्स स्टार्ट। जी नमस्ते। सबसे पहले तो आप मुझे पद्मश्री बुलाना बंद कीजिए। देखिए मैं जानती हूँ जिस दिस टाइप की मूवीज मैंने की हैं, बीइंग एन आउटसाइडर, हम स्क्रिप्ट पे मूवीज करते हैं। ये जो खरीदे हुए लोग हैं, स्टार किड्स हैं, ये नेपो प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसी वैसी मूवी कर लेते हैं, वाहियात मूवी, तुच्ची से तुच्ची मूवी। आप देखिए किसी ने भी ढंग की एक्टिंग नहीं की है। ये बस अपने बाप दादा के पैसे पे मूवी बना लेते हैं, दोस्ती यारी में मूवी बना लेते हैं, गंदी से गंदी मूवी उसको सुपरहिट डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं कि हमारी मूवी 100 करोड़ क्लब में चली गई है। ऐसे करके आपको पद्मश्री नहीं मिलेगा। आपको ऐसे में पद्मश्री का, ऐसे में तो आपको, आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो रिटर्न गिफ्ट भी आपको नहीं मिलना चाहिए। देखिए लॉकडाउन एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज्यादा बिजी रहा था। देश में पैंडेमिक फैला हुआ था, हम किसी बीमारी से जूझ रहे थे, हम लड़ रहे थे, हम साथ में थे। मैं मुंबई में नहीं थी जो मेरी कर्म भूमि है, शिवाजी महाराज की जो नगरी है, मेरा ऑफिस भी वहाँ पे है था। आपने मुझसे पूछा लॉकडाउन एक्सपीरियंस, आप मुझे बता दीजिए कौन सी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिसने पूरा अपना लॉकडाउन इंटरव्यू दे के निकाला हो। मैंने ऑफिशियली अपना ट्विटर हैंडल खोला है, तो मैंने खुद से ही बहुत ट्वीट किए हैं, हर रोज ट्वीट करती थी। आप जो बोले मैं उस पर ट्वीट करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, ये इंटरव्यू देने के लिए क्यों नहीं पद्मश्री अवार्ड देते हैं, हमें अवार्ड नहीं देंगे, ये दूसरे को बुलाएंगे, दूसरे से बुला के इंटरव्यू लेंगे। ये सारे बॉलीवुड, इनको क्या सांप सूंघ गया है, इनके क्या मुंह में दही जम गई है। द कैट कॉट दैट टंग, डिडंट इट। मुझे तो कभी कभी लगता है ये अच्छी दिखने वाली लड़कियां भी अच्छी मूवीज कर सकती हैं। आप ऐसे क्यों कर, कितना बोलती है, क्यों नहीं बोलूं मैं बोल रही हूँ। मैं कि आपके मुंह से तो नहीं बोल रही, आपके और आपके बाप के पास तो दुनिया भर का पैसा है, आप माइक लेके बोल लेंगे। पर हम जैसे लोगों को, हम जो बाहर से आते हैं, हमें खुद से बोलना पड़ता है। फिर आपको हमारे बोलने पे भी प्रॉब्लम है तो ये बोल देंगे कि ये तो पागल है, ये तो ब्लैक मैजिक करती है, खाना बनाती है उसमें खून डालती है, क्या क्या गंदी गंदी बातें करते हैं, ये मुझे पागल घोषित करना चाहते हैं। मेरे अंदर अगर खून एक रानी जैसा है तो मैं वो प्रूफ करके रहूंगी। आप देखिएगा ये जो चल रहा है, माल का इशू है, ड्रग्स है, डूब है, डूबी है, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। बात बताइए, आप देखिए बॉलीवुड के गाने, डूबी डूबी डूबा, डूबी डूबी दिल डूबा डूबी, हर चीज में इनको ड्रग्स, इतने ये ऑब्सेस्ड है, इतने ये पॉजेसिव हो चुके हैं ड्रग्स के लिए कि वो गाने भी उसी के बारे में बनाते हैं, मूवीज भी उसी के बारे में करते हैं। मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि ये खुद ड्रिंक करती है, स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, माल ठोकने की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम थी, इसे मुझे डलवाया गया, मुझे कहा गया कि ये करो, मुझे जबरदस्ती पुश किया गया इस चीज में। तो मैं, क्या था क्वेश्चन आपका, फार्मर्स का? Hi guys, I'm Ananya Pandey, and for my lockdown experience, yeah, first thing I'll tell you, I missed my best friends so much, like Suhana and Shania and me. But then it's okay because we've been FaceTiming each other like almost every day, 7 times. One thing that I learned in lockdown is definitely, like everyone knows now कि मैं अपने टंग को अपने नोज तक टच कर सकती हूँ। So in lockdown I felt like मुझे ये टैलेंट को थोड़ा और ब्रश करना चाहिए। I should practice a little more। तो लॉकडाउन में मैं अब अपने टंग से अपने फोरहेड को टच कर सकती हूँ। So lockdown में I did that. People judge because we are star kids and it's easy for us maybe. I mean this is what they assume but it's not. बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। Yeah, because all the beauty centers, salon, parlor, everything was closed. So my dad taught me this haldi thing that you do on your face, the haldi uptan. That I used to do, and I think it brings out a very bright, texture to your skin. It's antibiotic, no, anti-inflammatory, something, a very big word that is there. Haldi is antiseptic. I knew it, like I was just trying to figure out what exactly it is, क्योंकि मुझे नहीं आता. Although maids नहीं आ रहे थे घर पे, but then I had my mom and my dad and my siblings to help me with getting my breakfast in bed, my lunch in bed, my dinner in bed. I used to like get up
on my own and sit and then eat. So that has been my struggle throughout the lockdown, yes. And then I used to charge my phone 3 times a day. So it's very tiring because lockdown mein the whole day I used to be on phone only, Instagram, Snapchat, these things. So yeah, I've been working really hard on my phone. And then I bought a new phone also because purana wala चल चल के मुझसे थक गया, पक गया, मर गया. Like I remember like when Lady Gaga came for my third birthday, I guess. It was so sweet of my dad to bring her to my birthday. तो ये lockdown में जब मेरा birthday हुआ, I told my dad since I am a star now, so I performed for myself. Yeah, I did the धीमे धीमे song and also with my upcoming song दुनिया शर्मा जाएगी. I mean people think that I got my first movie, you know, under Dharma production because of my father, but my father has never done any Dharma production movie. He has never been to Coffee with Karan. So it's really not like that. I mean we all have our struggles. वो कुछ भी बोलता है, वो एक मूवी अपना टाइम आएगा शेर आया करके he thinks that he can troll me online, but it's okay. I don't let this Instagram trolls to get into my head because I think memes are very cool, guys. Make more. I mean I really enjoy all the memes. Yeah, I know, I read about it and I think it's very saddening and upsetting. Like I think the students are facing a lot, and I know this because I've done the movies Student of the Year too, so I can exactly relate. मतलब जो बच्चे होते हैं, like I'm also बच्ची only ना, so thank you. So I know how difficult it is for kids to deal with this starting pressure, online classes and all, and I can completely like relate to it, you know. It was so much, I could feel like that's my real life or what. So yeah, lockdown experience. मैं 2 लाइन में गा के सुनाती हूँ आपको, कान खोलिए. तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके. टिकटॉक के बारे में बोल रही थी मैं. लॉकडाउन में टिकटॉक बैन कर दिया है. इतना चाहा हमने कक्कर्स ने टिकटॉक को. टोनी भाई ने इतने गाने बना के टिकटॉक पे रिलीज किए. ये सारे टिकटॉकियों को हमने वीडियो एल्बम में मौका दिया है, मॉडलिंग करने का, एक्टिंग करने का, वीडियोस बनाने का. हमारे पूरे बिजनेस पे इन्होंने कोरोना फैला दिया. आप बताइए आपका लॉकडाउन कैसा था? मेरी तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया. चाय कैसे पीती? सॉरी. हमने ऐसे दिन देखे हैं, काली चाय. टिकटॉक बैन होने से बहुत नुकसान हुआ है हमारा. हम अपना गाना इतना फेमस कर देते टिकटॉक पे. सारे ट्रांजिशन, मेकअप ट्रांजिशन, फैशन ट्रांजिशन सब करते थे. हम सब टिकटॉकियों के लिए तो गाना बनाते थे. हम जितने उदास हैं वो लोग भी उतने ही उदास हैं. क्या जरूरत थी चाइना को ये करने की? ठीक है, अब हम इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लेते हैं. वो बात नहीं है, वो मजा नहीं आता, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टली अभी दुखी होने के लिए, सैड होने के लिए उतना टाइम ही नहीं है. मैडम आपके कुत्ते ने टोनी साहब का नया गाना सुन के खुदकुशी कर ली. इतना दर्द है उस गाने में. इंसान तो क्या जानवर भी रिलेट कर ले. टोनी भाई ने नया गाना बनाया. मतलब हम खाने पीने की चीजों पे गाना बनाते हैं, चॉकलेट, बियर. बॉलीवुड में जो नहीं, ड्रग्स वर्ग्स मुझे कुछ नहीं पता. मैं सिंगर हूँ, एक्टर नहीं हूँ. लेकिन आपको गाना था ना मनाली ट्रांस. मैं 2 लाइन में आपको गा के बताती हूँ. बदला मिजाज मेरा फूकते ही ग्रास लगे है मुझे सबका इलाज. बोल हम रहे हैं पर शब्द किसी और के हैं. तो मुझे इन सब के बारे में नहीं पता. सिंगर 2 लाइन में गा के सुनाती हूँ. पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, I'm a bad girl, I like whiskey. ये भी शब्द किसी और के हैं, सिर्फ गाया मैंने है. मैं सिर्फ चाय पीती हूँ. तो हम ये सब गंदी चीजें नहीं पीते. हम कोको कोला पीते हैं. कोका कोला तू शोला तू कोको कोला पीते हैं. गैस
ठीक हो जाती है वो पीने से। घर से ही गाना रिकॉर्ड करते थे, मैं, सोनू दीदी, टोनी भैया। बाहर घूमने का मन करता है, बीचेस पे जाने का, गोवा वाले बीच पे दोनों आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर। ये टोनी भैया कभी कभी पी लेता है। टोनी भैया हर गाने में बियर वियर डालना जरूरी। पर हमने चॉकलेट पे भी गाना बनाया है, बच्चों के लिए है वो गाना, चॉकलेट। कुड़ी तो चॉकलेट है। टोनी भैया लिरिक्स किसी और ने लिखे हैं। Hi guys, I'm Sotam Kapoor, but I think this is very naive because I don't see why do people call me dumb and arrogant. I'm just snob and I just don't make sense when I talk. It's really immature and on their part, not on me. This is not on me, this is on you guys. I mean, come on. I am just privileged, like it's all about the karma. Maybe I did a good job in my previous birth. That's why I'm lucky to be born to my parents, you know. In this lockdown, that one thing I've experienced is I'm not going to take shit of all these people. I just want to laugh on them. See, I know after lockdown, since we have stayed inside our homes for such a longer time, I think people are going to put on a lot of weight. So none of you guys should wear tight clothes. I can because I'm hot and sexy and thin and I work out so much. But for other actresses, if they put on, they shouldn't wear tight clothes at all. And all these other Bollywood actresses who have become aunties now, I mean, you should have some sort of birth control because Bebo is also having, oh my god, I'm so happy for she. But then she hasn't worked with my dad, so she's not an auntie. Because by logic, only the actresses who have worked with my father are aunties. And I did not even say that. I mean, I don't know why do people troll me for that. I haven't said any such thing. Also, one thing I've realized, like, I feel I grew up as a person. But when I grow up more, I want to give a speech in Parliament because I'm done giving speeches. NDTV and then Filmfare and then Film Companion. Only these are the channels I go and give my interviews. Actually, you don't give a speech in Parliament. So what do you give speech only, na? You don't give interview. What are we talking about? I don't want to talk about this. I don't understand. What? To be honest, I'll tell you for all these people who are not good looking at all, actually lockdown अच्छा ही है उनके लिए because why you want to show yourself to other people when you're not good looking? Beauty in lockdown. See, for the people like me who have natural skin, I drink a lot of water and I take care of my skin. But for people who have Botox and fillers, उनका तो सब पॉप होके बाहर आ जाएगा. It's so funny, everything is plastic. And I thought we are banning plastic in India. So technically they all should be banned. Like, I'm an original beauty, I'm hot. So what if I'm Anil Kapoor's daughter? He is also hot. My mother is hot. We all are hot, good looking, rich people. Acting नहीं आती, तुम लोग को आती है क्या? इतनी movies मैंने बिना acting के ही कर ली. लोग मुझे मसकली बुलाते हैं. Although I hate this मसकली 2.0, like what the shit that is. I'm a little bit sad about whatever happened with Deepika. It's unfortunate the way she's been caught. You know how they say it's like so much for nothing, like activities that she's been doing over the years with all these international movies and her agents overseas getting her sort of work. She going to Cannes and then you know the Met Gala that she went to and then she went on Ellen's also. I mean, so much for nothing. पकड़ी गई माल फूकते हुए. Home chores, yeah, definitely I've learned so many. I mean, from the movies, from my past movies. When I did Bhag Milka Bhag, so I was, you know, burrowing the pani and then taking the matka and all. So that came handy. So lockdown में मैं पानी भर रही थी, bottle भर के fridge में रखा मैंने purifiers. From my another movie Neerja, I've learned to, you know, serve food, refreshments. My experiences, I've been using them here for the lockdown. I've been cooking food because my husband, my heartbeat, the love of my life, Anand Ahuja, he loves when I cook, so I cook for him. Yeah, definitely IPL, I understand cricket. I did a movie, Zoya Factor, and I think these are the kind of scripts that we need to do more. Like, I've been promoting sports since forever. I did Bhag Milka Bhag, I did Zoya Factor. There was this Bewkufiyan I did where I was swimming. Swimming is also a sport, you guys. If you didn't know that, you are dumb. अरे मेरा लॉकडाउन एक्सपीरियंस तो तुम मीडिया वाले हराम खोर नमक हराम कौन बोलता है राखी सावंत सेलिब्रिटी नहीं है हाँ अरे इतनी बड़ी बड़ी मैंने मूवीज इतने बड़े डायरेक्टर राकेश रोशन फराह खान इन लोग के साथ मूवीज की है और नहीं तो एक कान के नीचे चमट दूंगी बोलता है राखी सावंत सेलिब्रिटी नहीं है मुझसे बड़ा कौन सेलिब्रिटी है पूरे इंडस्ट्री में इतना हुस्न इतना फिगर खूबसूरती लेके राखी सावंत को बोलता है हाँ मैं हूँ लोअर क्लास हाँ मेरी कोई औकात नहीं तो तू क्या है कैमरा लेके खड़ा है और मुझ पे लगा रहा है तो मेरा लॉकडाउन एक्सपीरियंस
बहुत अच्छा था। मुझे ना, मैं बोल रही थी मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गया कि मेरे को जाना था बैंकॉक जाना था मुझे इंजेक्शन लेने, मेरा सर्जरी का था थोड़ा। मैं तो मुंह खोल के बोलती हूँ, हाँ किया है, हीरोइन है, करना पड़ता। बड़ी बड़ी हीरोइन क्या अंजलिना जोली नहीं करती क्या? ये बड़ी बड़ी हॉलीवुड की बॉलीवुड की हीरोइन करती है तभी कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, ये राखी सावंत करती है तो सब आके उंगली उठाते हैं। अरे तुम लोग को मुंह किसने दिया बोलने के लिए? हाँ, मैं एक एक की पोल खोलूंगी ना अभी, एक एक का बताऊंगी किसने बॉलीवुड में क्या लिया है, क्या दिया है। सब वो हरा हरा माल लेके क्या सब डोप डीप लेके पड़े रहते हैं वैनिटी वैन में। एक एक का खोल दूंगी मैं, सब खोल के रख दूंगी। सबका बहुत अच्छा खोलती हूँ मैं, एक नंबर की खोलूँ मैं। कोई मेरे बॉलीवुड के बारे में बोलेगा नहीं, बोलने नहीं दूंगी मैं। बता रही हूँ, घर में घुस के मारूंगी सबको। राखी सावंत तुम्हें मेरे से पंगा लेना नहीं, बता दे रही हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत लेते हैं, स्ट्रेस होता है तो उससे क्या, ये साली आके मुंबई में मेरे भिकमंगी साली हरामखोर इधर खाती है और उसी थाली में छेद करती है। हाँ, बताऊंगी मैं अभी, चप्पल निकाल के मारूंगी मुंह पे ना तो समझेगा बराबर। बड़ी आई अपने आप को रानी समझते, अरे रानी तो मैं हूँ यहाँ की मुंबई की। और तुम लोग बताओ, तुम लोग का क्या है? घूमते रहते हो, चिल्लाते रहते हो बाहर मीडिया वाले। हाँ, तो आप भी ड्रग्स लेती हैं? ए तू होगी चरसुल्ली गर्दुल्ली, मेरे को नहीं बोलना। ओ गॉड जीसस प्रोटेक्ट मी, सेव मी। क्या ड्रग्स? मैं नहीं लेती ये सब वाहियात चीजों के। राखी सावंत को कोई जरूरत नहीं है। तो क्या दिखाना बोलो ना, मैं दिखाती हूँ ना, यहाँ दिखा रही हूँ मैं। और क्या देखोगे? नहीं मैम। क्या? हाँ, वो आप पे गाना बना, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो मैं क्या बोलूं? मेरे पे गाना बना रहे हैं तो बना रहे हैं, अभी मैं क्या बात करना बंद कर दूं? मेरे नॉर्मल बात करने पे गाना बनाते हैं ये लोग, बताओ। ये सब जीसस का ब्लेसिंग है। और फिर बोलते हैं राखी सावंत कंट्रोवर्शियल है। अरे मेरा चुम्मा लेते हैं पब्लिक में, मेरे बारे में ये करते हैं, मेरे ब्यूटी से जलते हैं सब लोग, मेरे बोलने पे गाना बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि राखी सावंत सेलिब्रिटी नहीं है। साले तू ही बोला था ना सेलिब्रिटी नहीं है, और अभी गाना मेरे पे बना तो कैसे पूछ रहा है बराबर? ब्रैड पिट के साथ मेरा अभी आने वाला मूवी है, उसमें देख लेना, यही गाना लगाऊंगी मैं। चरसुल्ली गर्दुल्ली तू क्या है, पागल येड़ी। ऑटोग्राफ लेने आएगा ना, इधर से चप्पल फेंक के मारूंगी, मुंह टूट जाएगा साले। और तुम लोग क्या बैठ के खिखी हंसते रहते हो? हाँ साले, अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज। ये तो नकली है, I swear. Please don't forget to turn the black and blue and subscribe to my channel. गला सूख गया यार, इतना चिल्लाया।